मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। एवरीथिंग एवरीबॉडी जो भी आया वो सारे चोर हैं। सब ही गैर कानूनी है और नाले पर बनी हुई है। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज पर। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को शोर नहीं, क्या किया जाए, गलती हमारी है। इस नाले के कितनी मरतबा तुमने पैसे खा लिए होंगे। अब ये कच्ची उन्होंने मतलब खुदाई कर दी, इससे क्या होगा। हमारे नाम पे कर्जा लेते हैं और हमें कब्रों में उतार रहे हैं वो लोग। और रेजिडेंट तो नहीं थे वो इस एरिया के। और उसकी भी बच्चे की माँ भी मर गई, अभी तक देखो कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ही हसास और बहुत ही गमनाक है। आज से 2 से 3 दिन पहले एक वाक़या पेश आया शादमान टाउन में, और इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं कि एक फ़ैमिली नाले में गिर गई। उस फैमिली में एक शख्स, एक आदमी था, 2 बच्चे थे, एक औरत थी, और औरत के हाथ में 2 माह का बच्चा था उसकी गोद में, और वो बच्चा इस नाले में बह गया। और उस बच्चे को निकालने और बचाने में वो औरत भी इस नाले में, उसकी माँ भी कूद गई और उस शख्स को निकाल लिया गया। उसकी एक और बच्चा जो था 3-4 साल का, उससे निकाल लिया गया, लेकिन वो बच्ची और वो माँ, वो दोनों इस नाले में डूब गए। सबसे तकलीफ़ देह और दर्दनाक लम्हा होता है किसी के लिए, किसी अपने को इस तरह मरते हुए देखना और बचा भी ना सकें हम उसके लिए कुछ कर भी ना सकें। उस औरत की लाश तो मिल गई, लेकिन वो 2 माह की बच्ची की लाश आज 3 से 4 दिन हो चुके नहीं मिली। इतना बड़ा एक हादसा होने के बाद, एक फैमिली एक बर्बाद होने के बाद, इंसानी जान के जाने के बाद भी किसी को कोई अकल नहीं आई। ये नाला आज भी उसी हालत में मौजूद है 4 दिन बाद। ना तो यहाँ पर आए सब लोग, मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए, DC साहब सब आए, लेकिन किसी ने आके यहाँ पर कोई भी ऐसा अमल नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया कि दोबारा इस तरह का हादसा पेश ना आए। ये नाला इसी तरह खुला है, ये नाला इसी तरह बह रहा है, ये नाला इसी तरह गंदा है, ये नाला इसी तरह बेयार मददगार है जिस तरह पहले था, और ये नाला आज भी उसी कंडीशन में। बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि क्या दूसरे इंसान के कान पे जू तक नहीं रेंगती, कि एक फैमिली बर्बाद हो गई, एक जो है लोग मर गए, और अभी हमें पता लगा है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं लगता, मालूम भी नहीं होता। और अभी मज़ीद मानसून का सिस्टम है, बारिशें होना बाकी हैं। इस वक्त नाले की कंडीशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये नाला भर जाएगा। इसलिए भर जाएगा कि नाले में गंदगी और गलाज़त आप देख सकते। और ये नाला जब भर जाएगा तो जब गुजरने वाले लोग हैं उनको, स्पेशली बाइक पे गुजरने वाले लोग हैं जिनको अंदाज़ा नहीं है, वो अगर इसमें गिर जाते हैं, दोबारा कोई हादसा पेश आता है। बात सिर्फ ये है कि हम हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हादसा पेश आने के बाद भी हम कोई अमल नहीं करते, किसी भी किस्म के कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते, किसी भी किस्म की कोई भी प्रिकॉशन नहीं ली जा सकती, एहतियाती तदाबीर नहीं है किसी भी किस्म की कहीं पर भी। आखिर क्यों, इसकी वजूहात क्या है? आज हम ये शादमान टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या मंजर देखा और किस तरह ये हादसा पेश आया और इसकी वजूहात क्या बनी। ये तो हमें पता है कि इस हादसे के बाद काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो है लोगों को से वादे किए, लोगों से जो है वो उनको यकीन दहानी करवाई कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आज 4 दिन बाद भी ये नाला उसी हालत में मौजूद है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये है कि दोबारा से किसी भी हादसे के पेश आने के लिए इसको छोड़ दिया गया है कि लोग मरते हैं तो मरें, लोग जाते हैं तो जाएं, घर किसी और का बर्बाद होता है, तकलीफ किसी और को होती है, जब तक हमें नहीं होती हम क्यों करें किसी भी मसले का हल। मेरे ख्याल से शायद यही है। रहिएगा मेरे साथ, करते हैं लोगों से बात। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया अभी कुछ दिन पहले कि एक औरत की भी डेथ हो गई और बच्ची इस पानी में गिर गई। वालदा की तो जो है वो बॉडी मिल गई, लेकिन बच्ची की तलाश अभी तक जारी है और वो बच्ची नहीं मिली। ज़ाहिर सी बात है शायद वो 2-2.5 महीने की बच्ची थी।
तो क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या वजूहात बनी? देखिए, वजूहात तो ना अहली है हुक्मरानों की। हम ये 2007 से जो है हुक्मरानों के पीछे लगे हुए हैं। मेरे पास बाकायदा लेटर रखे हुए हैं। कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पिछले जो साबका हैं और मौजूदा हैं, सबको हमने जो है इन्फॉर्म किया हुआ है, लेटर तक दिया हुआ है राइटिंग में। लेकिन वही वादे होते हैं कि अगले महीने हो रहा है, अगले साल हो रहा है, बस ये वादे जो हैं वो अभी तक नहीं हुए। मेरी खुद डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी रमज़ान से पहले कि इसको बराए मेहरबानी बारिशों से पहले बना दें, कि यहाँ पर हादसात रोज़ का मामला होते हैं और बारिशों में तो बहुत ही ये ख़तरनाक होता है। और अब देख रहे हैं 2 इंसानों की जानें ले गया वो। यानी कि हम अहलियाने मोहल्ले हैं, घरों के पास उन्होंने नाला बना दिया है और नाला बारिशों में ओवरफ्लो होता है, घरों में पानी आता है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, मस्जिदों में पानी घुस जाता है। और ये पानी यहाँ का भी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पानी है जो कि यहाँ से गुजरता है। तो ये आबादी से क्यों गुजरता है? आप इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके वहाँ करें। हम क्या टैक्स नहीं, इतना कम पूरा कराची जो है टैक्स देता है और जो पूरा पाकिस्तान चल रहा है कराची के टैक्सों से। कराची का ये हाल क्यों किया? कराची को लवारिस क्यों कर दिया? यतीम क्यों बना दिया कराची को? हम यकीन करें कि हम ये सिचुएशन आ गई, अब दिल ये चाहता है कि यहाँ से बेचो और कहीं चले जाओ। यकीन करें, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं तुर्की चले जाऊँगा बेच के, मैं ये प्लान कर रहा हूँ। यहाँ रहने के काबिल नहीं रहा ये शहर। हुक्मरानों ने जो है अपनी नाअहली, अपनी बादशाहत, जो ये 30-35 सालों से बादशाह बने हुए हैं और मिल बैठ के जो है ये बस इसको नोच के खा रहे हैं इस शहर को। अच्छा, मुझे बताएगा कि जब इतना बड़ा सानिया हो उसके बाद कोई टीम आई कि KMC की, DMC की, कोई DC वगैरह कोई आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया? देखिए, ये सानिया हुआ है, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर उसके बाद आए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और KMC DMC की टीम भी आई। लेकिन जब सानिया हो गया तो अब क्या फ़ायदा आने का? उससे पहले आते और वहाँ उन पर एतराज़ हो रहे हैं कि आप सड़क पे लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, फिर लाइटों का इंतजाम हुआ। तो यानी कि सानिया होने के बाद क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते? और आने के बाद भी तो कोई ऐसा प्रॉपर हल नहीं निकाला ना। आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया कि दोबारा ये हादसा पेश ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिशों का इस वक्त सीज़न है, मानसून का सीज़न है और बारिशें अभी फिर मुस्तकिल होनी है कराची में। और कराची में बारिश होने के बाद ये सबको पता है कि कराची तो पूरा डूब जाता है। सड़क का अंदाज़ा नहीं होता, गटर का अंदाज़ा नहीं होता, नालों का अंदाज़ा नहीं होता। और अब ये इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगे और उन्होंने कोई हल नहीं निकाला। ऐसा ही है जी। अभी तक वो 2 महीने का बच्चा अभी तक नहीं मिला और उसकी तलाश भी जो है वो अब नाउम्मीद हो गए, तलाश भी नहीं जारी पूरी। और अभी भी जो है वादे हैं कि बारिशों के बाद काम करेंगे। तो कितनी बारिशें आके गुजर चुकी हैं और वो वादे बस वफा नहीं हो रहे। वादे ही रहेगा, वादे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप मेरे कब में देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ के इलाके मकीन से भी बात की जो यहाँ पर रहते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जो सानिया तो काफ़ी बड़ा था और बहुत बड़ा सानिया हो गया, जिसकी औलाद गई, जिस शख्स की बीवी गई, जिसका घर उजड़ गया, जिसके बच्चे जो है वो माँ के बगैर बेचारे मिस्कीन हो गए। वो बच्चे किस तरह से इस बात को भूलेंगे जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने इस तरह से पानी में, गटर के पानी में बहते देखा, जिस बाप ने अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से बहते हुए देखा जिसकी अभी तक लाश तक नहीं मिली है। आप ये सोचें और इस दर्द को महसूस करें। अगर इस दर्द को हमारे हुक्मरान महसूस करें तो शायद ये हालात और ये ऐसे वाक़यात बिल्कुल भी पेश ना आए। इस वक्त इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। और जिस तरह का यहाँ पर जो था, जैसे सब कुछ था वैसे के वैसे ही है। ना तो यहाँ दोबारा ऐसा कोई सानिया पेश ना आए, उसके लिए कोई ऐसे जो है वो इक़दामात नहीं किए गए। आप देख सकते हैं मेरा कब मैं इस वक्त मैं खड़ी हूँ। हकीकत यह है कि मुझे खुद डर लग रहा है, मैं काफ़ी दूर हूँ लेकिन मुझे खुद डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई हवा का झोंका या ज़रा सी भी अगर मेरा पैर आगे पीछे स्लिप होता है तो इस गटर के जो है ना वो नाला है, बहुत बड़ा गटर नहीं है, बहुत बड़ा नाला है, कि इसमें कहीं खुदा न खास्ता अगर फिसल गए या कोई भी गिर जाता है तो वो फिर उसके ज़िंदा रहना तो बहुत दूर की बात है, उसकी लाश भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि गंदगी का ये आलम है कि नाला इतना गंदा है। बात सिर्फ ये है कि इतना बड़ा नाला इस तरह से खुला रखने की वजूहात क्या है। उस नाले को बंद भी किया जा सकता है, जबकि नाला आबादी में है।
और आबादी है, जाहिर सी बात है। अभी मुझे एक और जो है यहाँ के इलाका मकीन, उन्होंने ये बात बताई कि इस नाले में ही, जो नाला मेरे अकब में आप देख रहे हैं, इस नाले में कुर्बानी के जानवर तक गिर चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बारिश हुई यहाँ पर रोड पर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, छोटा सा रोड है, कि सड़क कहाँ तक है। पानी जब भरा होता है, वो जानवर तक गिर गए इस नाले में। इस नाले में काफ़ी सारे लोग बरसात में, उसके अलावा भी बच्चे खेलते हैं इलाके में, छोटे छोटे लोगों के घर में बच्चे हैं। उसके बाद ये नाला जिस तरह खुला है, इसमें गंदगी, बदबू, गलाजत और ताफुन फैलता है। लोगों के घरों में जो है वो स्मेल आती है, बदबू आती है, घरों में बैठना दूभर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जानवर जो भी पैदा होते हैं वो लोगों के लिए बीमारी का बाइस बनते हैं। यहाँ की गंदगी, बदबू बीमारी का बाइस बनती है। आवाम इतनी सारी तकलीफ़ें, ये सारा दुख सिर्फ आवाम के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो कराची जैसे शहर में रहते हैं, जो रोशनियों के शहर में रहते हैं, जो शहर पूरे मुल्क को पालता है, उस शहर का ये हाल है। उसके बाद आउट ऑफ सिटी लोग आके कहते हैं कराची बहुत गंदा है, कराची में गंदगी है। तो ये गंदगी किसने की है? इस गंदगी की वजूहात क्या हैं? ये गंदगी करने की वजह क्या है? इस शहर को लावारिस क्यों छोड़ दिया गया है? सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है शहर के साथ? मजीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। वालेकुम सलाम। हम इस वक्त वही नाले पे खड़े हैं, शादमान पे, जिस पे भी कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया कि एक औरत भी बेचारी जो है वो इंतकाल, और एक बच्चे। क्या कहेंगे? उसके बाद भी ये नाले की हालत वही है। लेकिन देखते हो हुक्मरान बहुत बेहिस है, और सबसे ज़्यादा अहमक हम खुद हैं जो उनको सर पे चढ़ा के बैठते हैं। अभी वज़ीर इलेक्शन हो रहा है, सब आगे पीछे भी दौड़ रहे हैं, ये नहीं पूछते कि क्या काम लेना क्या नहीं लेना। जब आप उनसे पूछेंगे नहीं तो यही हरकत जो आज हो रहा है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को शोर नहीं, क्या किया जाए? गलती हमारी है। हम ऐसे हुक्मरानों को चुनते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हम उन्हीं के पीछे दाखिल होते हैं। हम बरादरी पे, मसलक पे, नाम पे देते हैं, ज़ाहिर है तो उस पर काम तो कभी नहीं होगा ना। तो इसमें हमारा कसूर, उनका कोई कसूर नहीं है। मतलब गलती हमारी है? बिल्कुल गलती हमारी है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई काम नहीं कर रहा, हम उसी को वोट जाके दे रहे हैं, उसी को नोट दे रहे हैं, तो गलती हमारी उसकी है। अगर मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे वोट नहीं मिलेगा, तो कल मैं काम करूँगा कि मुझे वोट। आप देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहाँ जो है ये नहीं कि अमेरिका से आए और आपको वोट मिल के चले गए। वहाँ लोगों को काम करना पड़ता है, पहले ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, फिर जाके MP बनते हैं। हम रहते ऊपर से आए, 10 करोड़ खर्च के MP बन के चले आए, कल वजीर बन के घूम रहे हैं। हमारे पास होता ही यही है, बिरादरी चाहिए। अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो MQ ख़त्म हो गई। अब पंजाब जाके देख लें, वो बरादरी का वोट है। 38 कैसे हुआ? क्योंकि बरादरी गिनी हुई वहाँ पे। लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ वो रहते हैं, यहाँ पे खाते पीते, यहाँ जब वोटिंग का वक्त होता है यहाँ से पंजाब जाते हैं, वहाँ लगा हाजिरी लगती है। अगर हाजिरी नहीं लगी तो फिर वहाँ को लिफ्ट नहीं करवाएगा। तो जहाँ जमहूरियत ऐसी हो तो वहाँ क्या रोक सकते हैं? हमारी अपनी गलतियाँ हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस नाले के करीब ही खड़ी हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये उस नाले के सेंटर में एक गली है, और इस गली के दोनों साइड पर नाला है। इस साइड पर भी नाला, मेरे सीधे हाथ पर भी नाला है, और उल्टे हाथ की तरफ भी नाला है। बात सिर्फ ये है कि ये नाला आप देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है, कि अगर बारिश में किस तरह से जो है वो यहाँ से गुजरेंगे। और बात सबसे बड़ी ये है कि गुजरने का, अगर किसी को कोई नया शख्स है जो यहाँ का रिहायशी नहीं है, इस मोहल्ले का रिहायशी नहीं है, कोई किसी के घर मेहमान भी आया हुआ है और अंदाज़ा नहीं है, और यहाँ पानी भरा है, तो वो किसी भी तरीके से किसी भी तरफ नाले के, चाहे इस तरफ या उस तरफ, खुदा न खास्ता वो गिर सकता है। कोई भी हादसा उसके साथ पेश आ सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एक सानिया भी हो गया, एक हादसा पेश आ गया, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ऐसा कुछ है भी, इस तरह के नाले हैं, उसको कवर किया जाए, प्रॉपर तरीके से नाले को कवर किया जाए। वो नाला जिस तरह बह रहा है, ऐसा लग रहा है वो नदी बह रही है। आप उसको देख सकते हैं कि वो नाला किस तरह बह रहा है। आप यहीं पे रहते हो? जी ये गटर खुली हुई, आपको डर नहीं लगता इतना बड़ा नाला खुला हुआ, इसमें गिरा गए तो? नहीं, हम थोड़ा सा आगे रहते हैं, हम इधर अपने इधर ही खेलते हैं। इधर नाला ये लोग बनाते ही नहीं है, इसी वजह से हम इधर आते ही नहीं है। इधर हम नहीं खेलते, हमारा घर इधर ही करीब में, हम इधर नहीं खेलते। ये अभी जो बच्चे नाले में गिरे, इसकी वजह से ऑर्डर है, और हमारे बाबा उन्हें निकलने भी नहीं देते बाहर, इसकी वजह से। क्या अपील करेंगे हुक्मरानों को? क्या कहेंगे कि ये क्या करना चाहिए उनको? तुम छोटे बच्चे हो, शायद वो तुम्हारी सुन लें। इनको ये नाला बनाना चाहिए,
हमारे 5 स्टार में जाके देखो, इन्होंने पूरे रोड 2-3 बार रोड बना दिए, ऐसे ऐसे नाले बना दिए। पहले 5 स्टार में भी ऐसे ही हादसे होते थे, पर अब ये हादसे उसके इधर पूरे ख़त्म हो गए। अब इस एरिया में होते हैं, हाँ, अब इस एरिया में होने लग गए। लेकिन वो फैमिली गिर गई ना। हाँ, फैमिली गिर गई थी। ये बच्चा भी यही अपील कर रहा है कि हमारे घर वाले अब हमें बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, खेलने भी नहीं दे रहे। तो हुक्मरानों से यही अपील है कि बराए मेहरबानी इस नाले का कुछ किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए और इस नाले को बंद किया जाए, या इसके लिए जो भी जो है इकदाम है वो इकदाम उठाए जाए। मज़ीद लोगों से पूछते रहेगा मेरे साथ। भी बनाए और ये देखें यहाँ का क्या हाल होता है। मुसाफिर यहाँ से किस तरह से जाते हैं और किस तरह से आते हैं। हर जाने वाला और हर आने वाले की जान भी खतरे में और माल भी खतरे में। इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि नाले की ज़रूरत ही नहीं है, उस पानी में ही आदमी बह जाए, इतना पानी होता है। और हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने बीच में वो जो पाइप रखा हुआ है उधर खड्डा किया है, वो अभी स्लैब रखी है उन्होंने मरने के बाद। वो जो 4 लोग गिरे हैं इसमें, एक माँ और एक बच्चा बह गया, माँ को निकाल लिया गया। तो बीच में उन्होंने उसको ओपन किया हुआ था और पानी ऊपर भरा हुआ था। मेरे सामने उस औरत की लाश निकाली है, वो पानी बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि इधर खड्डा है। वो बेचारा यहाँ से गया है और उसने मोटरसाइकिल अपनी वहाँ से टर्न की है, वो समझा कि रास्ता है, रास्ता समझ के उसने टर्न किया और वो चारों के चारों अंदर। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये हुकूमत का कि लोग जो हैं, जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर उनका ये फर्ज नहीं है तो क्या है? उन्होंने ये जुल्म नहीं किया तो ये क्या है? क्या ये कत्ल नहीं है उस मासूम बच्चे का जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी? और उस माँ का जो बेचारी उस गड्ढे के अंदर गई, उसने किस तरह से अपने बच्चे को चीखा होगा और कैसी बेदर्दी से वो बच्चा जो है, ज़रा सोचो कि जो माँ अपने बच्चे समेत पानी में डूब जाए तो उस माँ का क्या हाल होगा। उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं पुकारा होगा और उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं ढूंढा होगा और उस माँ ने उस बच्चे के खातिर अपनी जान नहीं दी होगी। तो मैं पाकिस्तान की, और ये एक खड्डा नहीं है भाई, ये एक गड्ढा नहीं है, ऐसे कराची के अंदर पता नहीं कितने गड्ढे हैं। अभी मेरा जाना, ये गुलिस्तान जौहर जा रहा था मैं, तो नीपा चौरंगी से मैंने टर्न लिया है तो वहाँ देखे 4 गड्ढे ऐसे मौजूद हैं। वहाँ पे 4 गड्ढे वहाँ पे हैं जिसमें उन्होंने कांटे लगाए हुए। तो जब पानी भरेगा तो क्या उसमें लोग नहीं गिरेंगे? हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि लोग जान दे दें, लोगों की जान चली जाए जब हम वो काम करें? जब यहाँ पे जान चली गई तो फंटर लोग आके यहाँ पे हम सियासत चमकाने के लिए आ गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की खिदमत दिल से तो करो। क्या मरना नहीं है तुम लोगों को? क्या जान नहीं देनी अल्लाह को? क्या जवाब नहीं देना है अल्लाह को? क्या हमें मरना है? दौलत लेके अपनी कब्रों में जाओगे भाई? इस नाले के कितनी मरतबा तुमने पैसे खा लिए होंगे? इस नाले के ऊपर यहाँ के इलाके वालों ने किस किस को दरख्वास्त नहीं दी? वजीर आला तक के पहुँचे। ये पूरी गलियाँ, ये सारी गलियाँ परेशान होती हैं इस नाले की वजह से। ना इधर के बच्चे बाहर आ सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं। तो मेरा कहना है, मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे कई नाले खुले में, ऐसे कई मौत के मंजर मौजूद हैं कराची में जिनको देखने की ज़रूरत है और मुखलिस होके पाकिस्तान के लोगों को काम करने की ज़रूरत है। बस मेरी तो यही दरख्वास्त है बेटा। अल्लाह ताला इनको अकल सलीम नसीब फरमाए। दिल दुखता है, यकीन मानो, जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं उस औरत को याद करता हूँ कि जो बच्चे समेत, एक शेरखार बच्चे समेत गिरी, और उसकी क्या कैफियत होगी, क्या उसके जज्बात होंगे, किस तरह से उसने अपने बच्चे को ढूंढा होगा और अपनी जान दे दी होगी। रोना था, रोना। तो हम इस बात का इंतज़ार नहीं करें बल्कि काम करें, मुल्क के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें। बस मैं तो इतना ही कहूँ। उस बच्चे के, उस औरत के जो मजीद जो बच्चे बच गए हैं, जिसका शौहर बच गया है, उनके लिए कितना तकलीफ दे वाला होगा कि एक मतलब कोई गलती का कसूर नहीं और बस वो किसी की बेहिसी की भेंट चढ़ गए। बस वो तो उसका शौहर आकर, वो तो देवर के साथ थी बेचारी, औरंगी टाउन से आ रही थी, यहाँ की रिहायशी भी नहीं थी, वो तो सरजानी जा रही थी। तो उसका मियाँ बाद में आया, मियाँ बाद में आके यहाँ बेहोश हो गया वो।
मैं रात के 12 बजे तक यहाँ मौजूद था, रात के 12 बजे तक बारिश के अंदर मैं यहाँ मौजूद था और यही सोचता रहा कि क्या होगा। तो उसके शौहर की, वो किसी की तो बेटी होगी ना भाई, वो किसी की तो बहन होगी ना, वो किसी की तो बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बहू होगी। तो ये क्या जुल्म है ये। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला इन लोगों को नेक हिदायत दे और अल्लाह काम करने की तौफीक दे। लोग वोट लेने के लिए तो दौड़ते हुए चले आते हैं कि हमें वोट दे दो, और फिर पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। बस मेरी यही दरख्वास्त है। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लोगों से बात की और एक हमें अंकल एक मिले, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की और मंज़र के बारे में बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक औरत और उसकी पूरी फैमिली इस नाले में गिरी और किस तरह से उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत भी इस नाले में कूदी और किस तरह से उन्हें बचाया गया, किस तरह से उन्हें निकाला गया और किस तरह से उस औरत की लाश जब निकाली गई तो उसके घर वालों का क्या हाल था। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ हम नाले की ही बात कर रहे हैं, लेकिन नाले के अलावा मैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हूँ और जो मैं देख रही हूँ कि इस पूरे रोड का हाल इतना अबतर है कि अगर यहाँ वैसे ही पानी भर जाए तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा रोड टूटा हुआ, पूरी सड़क टूटी हुई है। जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब से इस सड़क पे काफ़ी सारा ट्रैफिक चल रहा है और काफ़ी सारा ट्रैफिक गुजर रहा है। हैवी ट्रैफिक भी गुजर रहा है, नॉर्मल ट्रैफिक भी गुजर रहा है, बाइकें भी गुजर रही हैं, कार्स भी गुजर रही हैं, रक्शे चिंची, मतलब ये एक मसरूफ़ शाहरा है, ये रोड एक मसरूफ़ रोड है। लेकिन इस रोड का हाल अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये पीछे जो ये गड़ा है और इस गड़े में पानी भरा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि जब बाइक वाला यहाँ से गुजरता है, गाड़ी वाले फिर बच जाते हैं, रक्शे वाले फिर बच जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा गिरते या सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो बाइक वाले लोगों को होती है और उनकी वजह यह है कि वो इस गड्ढे में, अगर वो समझते हैं कि सिर्फ गड्ढा है नॉर्मल और इस गड्ढे में वो गिर जाते हैं या ये गड्ढा सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल एक रोड का गड्ढा समझा जाए, तो इसमें किस तरह से गिरते हैं और किस तरह से वो तकलीफ़ उन्हें होती है और किस तरह से वो अपने आप को बचाएँ, किस तरह से अपनी फैमिली को बचाएँ। बात सिर्फ ये है कि इस पूरे रोड का ये हाल है। एक तो इस रोड पे नाला, उसके बाद रोड की कंडीशन ये कि आप किसी तरीके से बच नहीं सकते। बात सिर्फ ये है कि हुक्मरानों को इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि ये काम हमने करने हैं, ये हमारे करने के काम हैं, ये लोगों के करने के काम नहीं है। बस क्या कह सकती हूँ। आज बहुत तकलीफ़ हुई जब मैं यहाँ आई थी प्रोग्राम बनाने, तो मुझे तकलीफ़ थी, लेकिन जब मेरे यहाँ के लोगों से बात होने लगी तो मुझे उस तकलीफ़ का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ। और हकीकत है, मैं भी एक माँ हूँ और सोचती हूँ कि हम अगर सोचे भी तो हमारी रूह कांप जाती है, हम लरस जाते हैं। और एक माँ ने इस तरह से अपने बच्ची को पानी में बहते हुए देखा और एक शौहर ने अपनी बीवी को इस तरह से, जब उसको निकाला गया तो वो ज़िंदा ही नहीं थी। किस तरह से क्या क़यामत टूटी होगी उन पर, इसका अंदाज़ा हम कोई भी नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकते। मज़ीद लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका। ये बनते रहे और कुछ ना हो, हर बंदा गिरता है, सारे हमारे दो आमदनी का जरिया रुक गया। हम बुढ़ापे में, हमने किस तरह बनाया है मकान है, अब बुढ़ापे में हम सभी आए दिन तोड़ तोड़ के चले जाते हैं, ना बनाते हैं ना कुछ करते हैं, सब अपनी अपनी सियासत जमा रहे हैं। हम लोग का लहू पी पी के ही लोग क्या हम लोग को खबर में पहुँचाएंगे। कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, कोई इस तरह फाकों से मर रहा है, कोई किसी की इस तरह मर रहा है। पूरे गिरों ने गड्ढे का सत्यानाश कर दिया हमारा लेके। हमने सोच के भी तसव्वुर भी नहीं किया था अपनी जवानी में, एक एक पाई नोच के ने कॉर्नर का मकान और मेन रोड का लिया था कि बुढ़ापे में हम बैठ के खाएंगे। ये हमें बुढ़ापे में बैठ के खा रहे हैं, ये हुकूमत है, हमारे नाम पे कर्जा लेते हैं और हमें ही कब्रों में उतार रहे हैं वो लोग। मेरे सामने कोई आ जाए ना, इमरान खान ये नवाज शरीफ, मैं बताऊँ उनको, अपनी माओ को रखे नहीं गढ़ों पे तो पता चले उनको गढ़े क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, उनके रहना है इस तरह गंदों में। रोज़ाना सुबह हम एक पत्ता अगरबत्ती का सुलगाते हैं, जब हमारी सुबह और शाम होती है वहाँ पर घरों में। आए दिन दुकानें खाली होती हैं हमारी, आए दिन दुकानें खाली होती हैं। देता कोई गवर्नमेंट हमको, और टैक्स देता, पानी का टैक्स लेगा, ये लेगा, ना कचरे वालों को पैसे देते हैं ना कुछ, हम देते हैं कचरे वालों को पैसे, और कोई उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ से नहीं उठाएंगे वो लोग। हमेशा 1000-1200 दे के कचरा हटवाते हैं हम लोग। ये जिंदगी हम लोगों की, खाते कम है, इन लोगों को ज्यादा देते हैं। आप कौन से मीडिया से हैं बताएं मुझे, कितना क्या करेंगे आप हमारा?
सिर्फ आपको कुछ नहीं, आप अपनी मीडिया के नहीं अपनी फीस बना रहे हैं, हमारा कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे। आपको जो वहाँ से तनख्वाह मिलती है उस वजह से आप आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कर लेंगे आप हमारा? इतने आके चले जाते, कुछ नहीं हो रहा, फिर बारिश सर पे खड़ी, फिर एक आध मर जाएगा बच्चा, फिर वो आ जाएंगे, फिर अपनी तस्वीरें बनेंगी, ये होगा, फिर सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हम लोगों का। वो लोग कहते हैं ना, उनको रहना पड़ेगा नालों की जगहों पे और तोड़ के इस तरह डालने पड़े। नाला तस्वुर में भी नहीं था ये नाला, जब हमने लिया था अलॉटमेंट हुआ था तस्वुर में भी नहीं था ये नाला, ये जो अब बना है बाद में बना, ये 15 साल पहले ये नाला बना है यू शेप में, जो अजाब हमारी ज़िंदगी हो गई है। कितना अर्सा हुआ आंटी यहाँ खरीदे हुए आपको? तो 90 की आई हुई हूँ। अब 15 साल पहले ये सीधा नाला जा रहा था, सकून था, बारिश होती थी, पानी निकल जाता था, जो है अल्लाह का दस्तूर है, जो निज़ाम है। ये जो यू टर्न हुआ ना, इनका मकबरा बना है इंसाफ का, ये लेटे में इतनी सही जगह पे, इन्होंने ज़िंदगी अजाब कर दी पूरी लाइन की, पूरी लाइन की ज़िंदगी। ये यू टर्न लिया ना, वो था एक मास्टर प्लान में तो सीधा था ना, अब यू टर्न लेगी वो चीज़ तो क्या होगा? मास्टर प्लान की जो चीज़ है वो होती है ना, यू टर्न में तो नहीं चलेगा ना ये, वो यू टर्न में आए दिन की मुसीबत है, आए दिन की। और ये तो यहाँ तक खोदा हुआ था इन्होंने। मैं उस दिन भी उतरी थी, नहीं अम्मा मैं सही करवाऊंगा, ना अम्मा मैं सब मेरे सामने आ जाए ना, जूती उतार के उसके मुंह पे लगाऊं। ये जो तोड़ने आए थे, जो करने आए थे, फिर खुद ही अपनी मदद आपके तौर पे इतना करवाए, कितना करवाए बेटा? 60-70 हज़ार 2 मिनट में खर्च होते हैं। आपको पता ही महंगाई का हिसाब किताब, 60-70 हज़ार के कोई पैसे ही नहीं होते। हर वक्त का मसला हो गया, हर वक्त ज़िंदगी अजाब होके रह गई, ना अब ये बिकता है, ना इससे हम फ़ायदा उठा सकते, ना कुछ कर सकते हैं। जो सोच के तस्वुर में हमने करा था, अब देखो ये देखें हशर, जब ये ठेले आते हैं ना, यकीन करें ख़तरा होता है वहाँ पर। जब वो गिरा बच्चा, बहुत हुआ, बहुत आई एम्बुलेंस से, ये वो करा, क्या किसने? बारिश हो जाएगी तो क्या हशर होगा बताएं मुझे आप। सिर्फ और कुछ नहीं, अपनी दुकानदारी चमकानी है आप सबको। आप नहीं आंटी, देखिए हमारा काम तो यह है कि हम लोगों की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब बात वही आ जाती है ना कि हम भी तो मजबूर है, जितना काम हम कर सकते हैं, जो हमारा काम है हम वो करते हैं। तो आप कहते हैं हम नहीं कर रहे, आप लोग सुनते तो है नहीं, हमें आवाम हमको कहती है, हमको लगाइए, हम नहीं कर रहे, हम नहीं जा रहे। आप मीडिया वालों से ये कह रहे हैं, जब मीडिया वाले टाइट होंगे जब भी तो ये सही होंगे। आंटी हमारा ये सब चलाने का मकसद और आने का मकसद ये है कि ताकि वो लोग ये समझें कि लोग इस तरह चीख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। बेटा मेरा नहीं चीखने से वो कुछ नहीं करते, उनको तो अच्छा लगता है हम लोगों का चीखना, हम लोगों को फुटपाथ पर बैठना अच्छा लगता है। उनके घर तो सजे हुए हैं ना, 11 अरब, वो पता नहीं 12 अरब का जो पैकेज है वो किधर है, कौन से इधर आया है? ये क्या 6 महीने से पड़ा हुआ है ये कचरा, कुत्ते लौटते कुत्ते। अभी हम ना 2-2.5 हज़ार रुपये दे तो कचरों को नीचे रखवाएंगे, गाड़ियाँ आती हैं, झंडे लगाती हैं, पीपल्स पार्टी की, MQM की, इसके झंडे लगे हुए, तो करता कुछ नहीं है। और मूवी बनाते रहते हैं, इसमें मोबाइल पे मूवियाँ बनती हैं उनकी, एक कचरा उठेगा मूवी बन रही है। अरे ये कहाँ का निज़ाम है, ये कहाँ का दस्तूर है? मुझे अब मेरे पास आ जाए इमरान खान, सब वोट लेने के चक्कर है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने के चक्कर है और कुछ नहीं है। हम लोगों को हुकूमत दे दें, हम कर लेंगे, अपना निज़ाम अपना आप चला लेंगे, अपने अपने इलाकों को खुद सही कर लेंगे। जब हम जमादार को पैसे देते हैं, उसको पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो थोड़ा बहुत और पैसा करके कर लेंगे। हर 2 महीने बाद भाई जेब होता, नाले होते हैं, बेचारों की दुकानें बंद होती, देखो सब दुकानें बनी थी, बनकर छोड़ देते हैं। उनकी भी मजबूरी है, वो जब कमाएंगे तो हमको रेंट देंगे ना, जब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे रेंट हमको? खुद भी बनवाया, देखो अभी तक स्लैब रखे हुए, ये गार्डन कितने महंगे आते हैं, अंदाजा के चलो भाई हमारी जगह 2-3 दफ़ा करवाया, तोड़ के चले जा। और ऐसे तोड़ते हैं कि उसको कचरा उठाते भी नहीं तमीज़ के दायरे पे। जब तोड़ने पे आते ना, हमारी एक दफ़ा ईंटें रखी हुई थी, ऊपर तामीरात हो रही थी, धड़ 2:30 बजे उन्होंने चला दिया बुलडोज़र। चीखते हम ऊपर से चीख रहे, नहीं सुन रहे, कानों पे उनके शीशे डले हुए, शीशे डला। आप देखो कितना सामान रखा, कितनी कम हो गए, उठा के ले जाते हैं यहाँ से सारे। 10 रुपए में 2 रोटी और 1 प्लेट सालन पार्सल भी देते हैं हम लोग, लेकिन जो है ना इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। अब यहाँ डेली हम कन्नात बांधते हैं, इस तरफ कन्नात बांधते हैं, अगर ये एक सिलसिला हो जाए तो हमें स्पेस भी मिल जाए ज़्यादा। अब हमारे पास स्पेस भी बहुत कम है, थोड़ा सा इस बारे में कर रहे थे कि इसको जो है कम से कम सफाई करवा के ना इसको मुकम्मल बंद करवा दिया जाए। कोहिनूर की हमेशा से कोशिश रहती है कि अपनी आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा, और हम पहुँचाते हैं।
बात सिर्फ यही है ना अंकल कि हमारा काम है, हम वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिनका काम है ये तो उनका काम है, अगर वो लोग नहीं कर पाते तो ये इसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। नहीं, आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम आप आवाज़ तो आवाम की पहुँचाएं ना। आवाम की आवाज़ पहुँचाने के लिए हम आज आपके बीच के पास पहुँचाए जो इसको कुछ कर सके इस सिलसिले में। और अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा, उनको ये बात का अंदाजा कैसे होगा? ना मकसद मेरा ये है कि ऐसी जगह पहुंचाए जाएं जो कम से कम सुने। तो अब आप देखें यहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं, गरीब सही लेकिन वो भी मुस्तहिक लोग हैं, सही है, लेकिन इंसान है, मुसलमान है। अब यहाँ गंदगी देखें, हमारी भी मजबूरी है, क्या करें, बस हम यही कर सकते हैं कि एक यहाँ कन्नात बांध देते हैं कि थोड़ी सी ये गंदगी हमारी साफ़ हो जाए, लेकिन कम से कम ये सब बन जाएगा, ये सफाई हो जाएगी, हमें स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा, हम ज़्यादा लोगों को बिठा सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि चलो स्पेस वगैरह, तो मुझे तो ये देख के डर लग रहा है कि यहाँ अंधेरे में रात में अगर कोई गुजरता है और ज़रा सा भी वो उसको अंदाज़ा नहीं है तो वो तो इस नाले में। आप ये देखें ना, इस सिलसिले में तो इसी वजह से तो हम रात का नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, वरना हमारा प्रोग्राम ये है कि हम सुबह और शाम दोनों टाइम करें, लेकिन रात की वजह से फिर लाइट भी अक्सर चली जाती है, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। रोज़ा यहाँ खुलवाते हैं हम, लेकिन आप देख लेना इस कंडीशन में क्या मतलब, एक दिन भर का रोज़ेदार यहाँ बदबू में बैठ के मजबूरी में इंसान बैठ जाते हैं, अपनी मतलब उनकी एक मजबूरी है कि चलो यहाँ पे मिल रहा है फ्री में, समझ लें। रमज़ान में तो हम लोग कोई पैसे भी नहीं लेते हैं, वैसे आम दिनों में भी सिर्फ एक 10 रुपये लेते हैं, जिसमें हम 2 रोटी और 1 प्लेट सालन देते हैं, जो पेट भर के एक इंसान खा लेता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। हाँ, तकरीबन 5 साल से ये काम हो रहा है हमारा, लेकिन 1 साल से इस जगह पे हम हैं। बस ये कोई ऐसी कोशिश करें कि ये मसले हमारे हल हो जाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही है हल हो जाए, क्योंकि आए दिन जो है लोग यहाँ गिर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है। बस ये थोड़ा सा मसला हल हो जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाए हमारे। मसला तो कोई हल नहीं हुआ है ना। अब ये देखें, हर जगह कचरा उसी तरीके से पड़ा है। अब कल से फिर बारिश का सुन रहे हैं, उसके बाद ये कचरा फिर वापस अंदर चले जाएगा, मसला वही का वही। अब ये कच्ची उन्होंने मतलब खुदाई कर दी, इससे क्या होगा, और आगे की बुनियादें वगैरह तक जो है उसकी कमज़ोर हो जाएंगी, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना, मसले का हल ही नहीं है। काफ़ी चैनल वाले आ रहे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। मसला जो हल करने वाले हैं अगर वही नहीं करना चाहेंगे तो हम या आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। बेकार है ना, आप लोग भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा काम है, इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा ये काम है। उनको भी कहा जाए ना कि भाई आपका काम है, ये आप करें, हम अपना काम कर रहे हैं, आवाम अपना काम कर रही है, आप तो अपना काम करें। अंकल, ये जो अभी हादसा पेश आया, एक फैमिली जो इस गटर में गिर गई, क्या कहेंगे इस बारे में कि इस जो है इस नाले से कितनी मसाइल हैं आपको? बोल दें, आप यहीं पे रहते हैं? जी क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? बोल आ रहे हैं, नाला भर जाता है, ये सब बहुत गंदगी होती है, और रोड भी सारा टूटा हुआ है। आप खुद देख लें, सब चूड़ा पड़ा, पानी भरा हुआ है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, आता ही नहीं कोई नहीं आता। जी नाज़रीन, यहाँ कोई आता ही नहीं पूछगछ करने के लिए, तो आवाम अपील भी करे तो किससे करे? मज़ीद लोगों से बात करें। यहाँ पर ये इस तरह से बहुत पुराने अरसे से ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखो इतनी गंदगी हो रही है, सब दुकानदार सब परेशान हैं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 3 महीनों का बच्चा है, वो बेचारा नदी में चला गया और उसकी भी बच्चे की माँ भी मर गई। अभी तक देखो कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन तलाश करा, उसके बाद फिर काम बंद हो गया, फिर हर बंदा अपने कामों में चला गया। अभी देखें आपके सामने की बात, देखो कितनी गंदगी हो रही है। हमारे कारोबार का रेट लगा हुआ है, देखो आप। अब बताएं हम लोग क्या करें? इतनी गंदगी में लोग कैसे आ सकते हैं, खा सकते हैं? यही तो बात है। अब देखो हमारे काम भी बिल्कुल नहीं है, अब इसी गंदगी की वजह से ग्राहक भी नहीं रुकता यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ फैमिली जो है वो गिरी, वो तब आप यहाँ मौजूद थे? जी, हम यहीं पर ही मौजूद थे। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और यहाँ से वो लोग आ रहे थे उस रोड से, और रेजिडेंट तो नहीं थे वो इस एरिए के। तो यहाँ से जब वो आ रहे थे तो वहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे कैमरा दिखा सके तो वहाँ से एक बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है नाले के अंदर, वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने यू टर्न किया है। तो यू टर्न करने के बाद वो फैमिली जो है वो खुला हुआ था, मतलब ये लोग जो KMC वगैरह सफाई करती है, और हमारे बैरिस्टर जो मुर्तज़ा वहाब थे एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी आए हुए थे राउंड पर। तो उन्होंने जो वो सफाई वगैरह करवाई होगी, तो उसका जो है वो उन्होंने वापस नहीं बंद करवाया उसको जगह को। तो उनको पता नहीं था, वो तो पानी था, वो नाला खुला हुआ था और वो वहाँ पे नीचे जो है गिर के एकदम अचानक गिर गए थे। उसके अंदर जो है वो एक हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक 3 साल की बच्ची थी, उसको तो बचा लिया गया था।
वाइफ उनकी ऑन द स्पॉट डेड कर गई थी। उनकी बॉडी को 3 से 3.5 घंटे में निकाल लिया गया था और उसके अंदर जो है जब बॉडी को निकाला गया तो वो भी यहीं के जो एरिया के लोग थे उन्होंने ही निकाला है। और उसके अलावा जो वो एक बच्ची वो लापता है, बच्चा जो उनका लापता है वो 1.5-2 महीने का, वो तो अभी तक लापता ही है, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। 2 दिन तक ऑपरेशन हुआ लेकिन वो मिल नहीं सका बच्चा। अच्छा, यहाँ पर आते रहे लोग 2 दिन तक और सब एरिया में विजिट होता रहा, उसके बाद भी वो नाला हम वहीं से होकर आए, वो नाला उसी कंडीशन में है। दूसरा वाला नाला जो खुला हुआ है जिसका जो इतना बड़ा नाला है वो भी उसी कंडीशन में, दोबारा भी तो कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है, उसके लिए कोई काम ही नहीं किया। नहीं, अभी तक तो इनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया, बस ऑपरेशंस हुए थे। ऑपरेशंस के बाद कोई ये आपके सामने हाल है, वही ओवरफ्लो होता हुआ आ रहा है यहाँ पे सारा। और बारिश होती है तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, नहीं होती तो रुका रहता है। उसके अलावा वहाँ पे कोई रिपेयरिंग कोई कुछ भी नहीं हुई है नाले की, वहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम यहाँ आए हुए थे शादमान टाउन और ये नाले का में जो फैमिली गिर गई थी, बच्ची की लाश भी नहीं मिली और वालिदा की लाश मिल चुकी है। यहाँ पर लोगों से हमने मालूम किया, लोगों का कहना है कि यहाँ पर टीम ज़रूर आई थी और उस वक्त वर्क हुआ, लेकिन उसके बाद वो नाला उसी एज इट इज़ कंडीशन में मौजूद है और उसी तरह से नाला आज भी अपनी जो है वो कंडीशन में मौजूद है। तो और उसी तरह से ये नाला चल रहा है और उसी कंडीशन में अभी भी मौजूद है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जब तक कुछ ज़्यादा जानें नहीं जाती तब तक शायद कोई काम नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि इंसान के मरने का दुख या इंसान के मरने का गम नहीं है। जिसकी फैमिली, जिसकी बीवी जो है आज उसके साथ नहीं है, जिस बच्चे की माँ नहीं है, उनसे पूछें इस तकलीफ़ उस दुख का आलम। बात सिर्फ ये कि इंसान की जानों की कदर की जाए और हुक्मरानों से मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस मसले को हल किया जाए। इसके लिए कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ ताकि इस तरह के मसाइल दोबारा पेश ना आए, लोगों को और परेशानी ना हो, लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत आराम से रोडों पर सफ़र कर सकें। किस वक्त रोड की कंडीशन क्या है, अभी बारिश नहीं हुई है और अगर इसी तरह से बारिश हो जाती है तो फिर इस रोड का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस रोड से गुजरना, फैमिली के साथ गुजरना, स्पेशली बाइक पे गुजरना कितना तकलीफ़ का अमल होगा, ये उसी के लिए वही जान सकता है जो यहाँ से गुजरता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।